हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सबके सामने रिदा सिद्दीकी। आज हम बात करते हैं अपने फिर से एक टॉपिक के ऊपर। एक हम लोग आज जो टॉपिक करेंगे, हमारी 5 यूनिट चल रही, तो 5 यूनिट 5.4। तो क्या नाम है, मैं आगे देख लेते हैं। सबसे पहले रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट। इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट बताए हैं जो रिहैबिलिटेशन दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं अपने नेशनल लेवल पे। तो इन्होंने कुछ के नाम हमें बताए हुए हैं, हमें उनके बारे में देखना है कौन क्या काम करता है और किसकी क्या भूमिका है। तो पहले हमने पूरा टॉपिक पढ़े 5.4। रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट AYJNISLD ISLRTC NIEPID NIEPMD NIEPVD NILD NIMHR PDU NIPPD SVNIRTAR। ये सब क्या है? ये हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट के नाम हैं। इनके अभी हम आगे चल के फुल फॉर्म भी देखेंगे और ये सब देखेंगे कि किस क्षेत्र में काम करते हैं, कौन से दिव्यांगता के स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ बात कर रखी है रिहैबिलिटेशन सर्विसेज के दिव्यांगता के क्षेत्र में कौन कौन से नेशनल जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं या फिर हमारे संस्थाएं हैं वो कैसे काम करती हैं। यह है हमारी 5.4। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपकी जो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का पेपर है वो कल फिनिश हो जाएगा। उसकी हमने 5 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं। ये आज हम 5.4 पे हैं, कल हम 5.5 करेंगे। इसके साथ साथ कल आपकी इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी जो पेपर है सॉरी इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी जो पेपर है वो कल ख़त्म हो जाएगा। आपका फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर था, कॉमन पेपर था, वो HI और IDD दोनों बच्चों के लिए वैलिड रहेगा। इसके साथ हम आगे अपना बढ़ते हैं। अब के आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या बता रहा है। यहाँ देखिए, हम राष्ट्रीय संस्थाएं मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट विकलांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास में लगे हुए हैं। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है उसके अंतर्गत आते हैं हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट जो विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं और अनुसंधान और विकास के प्रयास करते हैं। किसके कि जो ऐसे बच्चे हैं उनके लिए क्या करते हैं कि हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो वर्क करते हैं बच्चों के विकास के लिए, उनको किस तरह से हम बेहतर बना सके। राष्ट्रीय संस्थाएं विकलांगों को व्यवसाय कौशल प्रशिक्षण, सहायक सामग्री और उपकरणों का प्लेटलेट और वितरण भी करते रहते हैं। क्या है यहाँ पे जो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट है वो किस तरह से काम करते हैं विकलांगों के लिए, उनको व्यवसायिक कौशल के उनके जैसे ही हम देखते हैं कि बच्चे की एज 18 ईयर्स हो गई है तो उस पर क्या होता है, फिर बच्चे के वोकेशनल या व्यवसाय पे हम लोग फोकस करने लगते हैं। तो व्यवसाय और उसकी एज आने से पहले हम क्या करते हैं, बच्चों में जो व्यवसायिक स्किल होते हैं, कौशल होते हैं, हम लोग बच्चों में वो डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। उसका हम ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। जो सहायक सामग्री होती है, जो बच्चों क्या है, जो बच्चे जिस प्रकार से दिव्यांगता से ग्रसित है, अगर वो उन्हें किसी असिस्टिव डिवाइस की ज़रूरत है तो वो चीज़ हम उपलब्ध कराती है नेशनल इंस्टीट्यूट। और बच्चों को जो उपकरण होते हैं, बच्चों जिसकी सहायता से अपनी दिव्यांगता से सपोर्ट करके क्या है एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। तो इस चीज़ों का वितरण जो है हमारे वो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट करते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट का क्या वर्क है, किस तरह से वो काम करते हैं, हम एक एक करके आगे सब पढ़ेंगे। आगे देखें, इस मंत्रालय के तहत 9 राष्ट्रीय संस्थाएं विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कितने इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं विकलांगता के क्षेत्र में? नेशनल लेवल पे 9 इंस्टीट्यूट। राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न प्रकार की क्षमताओं के लिए स्थापित हुए निकाय हैं। जो बताया गया है, जो राष्ट्रीय संस्थाएं हैं विभिन्न प्रकार की क्षमताओं, जो अलग अलग दिव्यांगता से ग्रसित लोग हैं उन अलग अलग व्यक्तियों के लिए क्या है, अलग अलग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। ये संस्थान निशक्तता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास में लगे हुए हैं, विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और अनुसंधान एवं विकास के प्रयास कर रहे हैं। ये जो हमारी 9 प्रकार की राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थाएं हैं वो बच्चों के निशक्तता के क्षेत्र में, डिसेबिलिटी सेक्टर में क्या है, मानव संसाधन के विकास में लगे हुए हैं। विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और उन्हें अनुसंधान एवं सेवा उनका किस प्रकार से उनका अच्छे से अच्छा विकास हो सके और बेहतर से बेहतर हम लोग विकास कर सकें, उस सब कार्यक्रम में क्या है सब लगे हुए हैं। जो हम बात करेंगे वो 9 प्रकार की हमारी संस्थाएं हैं, एक एक करके हम उन संस्थाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या मैं एक चीज़ पॉइंट बता देती हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है NIMHR। तो आपको क्या करना है, ये ध्यान से बहुत देखना है। हो सकता है आपको से फुल फॉर्म मालूम कर ली जाए कि जैसे NIMHR की फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन, इस तरीके से फुल फॉर्म भी आ सकती है। या फिर NIMHR कहाँ पर स्थित है,
ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये हमारे कौन से सन में आया था? ये 2019 में आया था। कौन से महीने में, कौन से डेट में? 28 तारीख 5वां महीना 2019 को बना था। ये कहाँ पर बना था? मध्य प्रदेश के सीहोर में बना था। NIMHR की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन। तो ये किन बच्चों के लिए काम करते हैं? जो लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं। किन के लिए? मानसिक रूप से बीमार, मतलब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है उन्हें, उन लोगों के लिए काम करता है। हम आगे बात करें NILD। सबसे पहले NILD की फुल फॉर्म क्या होगी हमारी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। अब हम बात करेंगे हमारा जो संस्था है किन बच्चों के लिए काम करती है? लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए काम करती है। हिंदी में बात करूँ, अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता किसे कहते हैं? ऐसे बच्चे जिन्हें पढ़ने में, लिखने में, गणित की गणनाएं करने में समस्या आती है। ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये ऐसे बच्चों के लिए काम करता है। ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारे कोलकाता में स्थित है। ये हमारी कौन से सन में आया था? ये हमारे 1980 में आया था। आगे बात करें ISLRTC। अब हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें, क्या होगी? इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूट। साइन लैंग्वेज हम किन बच्चों के लिए यूज़ करते हैं? हम HI वाले, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं? जो जिनको सुनने में समस्या होती है और बोलने में समस्या होती है। ठीक है, तो हम उन लोगों क्या करते हैं? ऐसे बच्चों के लिए काम करते हैं जो सुनने और समझने में समस्या होती है। तो उन बच्चों को क्या करते हैं? यहाँ पे साइन लैंग्वेज सिखाते हैं, इशारों के द्वारा सांकेतिक भाषा दिखाते हैं। ये इनका सेंटर कहाँ पर है? इनका सेंटर दिल्ली में है। ये कौन से सन में आया था? ये हमारी 2015 में आया था, 18 तारीख 9वां महीना और 2015 को। नेक्स्ट बात करें PDUNIPPD। इसकी फुल फॉर्म पहले बात करें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन विद फिजिकल हैंडीकैप। तो ये हमारा इंस्टीट्यूट किन लोगों के लिए काम करता है? जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, मतलब शारीरिक रूप से दिव्यांग होते हैं। किसी एक्सीडेंट या अन्य चोट के कारण उनका शरीर का कोई अंग प्रभावित हो जाता है ना, उसे बोलते हैं फिजिकल हैंडीकैप, मतलब शारीरिक दिव्यांग। ये हमारी संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं। ये कहाँ पर है? ये हमारा दिल्ली में स्थित है। कौन सी सन में बना था? 1975 में। बात करें अगली की, NIEPMD। इसकी फुल फॉर्म बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी। ये किन लोगों के लिए काम करता है? मल्टीपल डिसेबिलिटी, जो लोग मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी, बहुविकलांगता। बहुविकलांगता किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक विकलांगता का होना। एक समय पर एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक विकलांगताओं का होना क्या कहलाता है? बहुविकलांगता, मल्टीपल डिसेबिलिटी कहलाता है। हमारा NIEPMD ऐसे लोगों के लिए काम करता है जो मल्टीपल डिसेबिलिटी से ग्रसित होते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारा चेन्नई में है। ये हमारा कौन से सन में आया था? ये हमारा 2005 में आया था। नेक्स्ट बात करें AYJNISHD। इसकी फुल फॉर्म बात करें, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग लॉस। तो हमारा ये अली यावर जंग किन कौन से डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए काम करता है? जिन्हें स्पीच और हियरिंग प्रॉब्लम होती है, जिन्हें मतलब सुनने में और बोलने में परेशानी होती है, ये उन लोगों के लिए काम करता है। ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारा मुंबई में स्थित है। ये कौन से सन में आया था? 1983 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट बात करें SVNIRTAR। इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करें, स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ऐसे लोग जो अपनी समाज की मुख्य धारा से बिछड़ गए हैं किसी इंसिडेंट के कारण, तो क्या है, उन्हें उनके सही मार्ग पर वापस लेकर आना। ये हमारे कहाँ पर स्थित है? ये हमारा कटक में स्थित है। कौन से सन में बना था? ये हमारा 1975 में बना था। क्या बना था? SVNIRTAR। नेक्स्ट बात करें क्या है? NIEPVD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद विजुअली डिसेबल्ड। ये हमारा NIPVD किन लोगों का काम करता है? विजुअली, जिन लोगों को देखने में समस्या होती है, जिन अपने हम नॉर्मल लैंग्वेज मत कर, हम बात करते हैं अंधापन। ठीक है, ये किन के लिए काम करता है? उन लोगों को जिनको दिखाई नहीं देता है। ये हमारा कहाँ पर स्थित है?
ये हमारा देहरादून में स्थित है। ये कौन से सन में लाया गया था? ये हमारा 1988 में आया था। कब आया था? 1988 में आया था। नेक्स्ट बात करें NIEPID, इसकी फुल फॉर्म देखें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो हमारा NIEPID किन लोगों के लिए काम करता है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब बौद्धिक दिव्यांग लोगों के लिए काम करता है, बौद्धिक निःशक्त लोगों के लिए काम करता है, जिनका विकास सीमित होता है, उन लोगों के लिए काम करता है। ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारा सिकंदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? सिकंदराबाद में। ये कौन सी सन में आया था? 1984 में। तो अब तक हमने अपनी 9 संस्थाएं पढ़ी हैं, 9 नेशनल इंस्टीट्यूट पढ़े हैं कि कौन कौन सा डिसेबिलिटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो आई होप आपको मेरा जो मैंने पढ़ाया है समझ में आया हो, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ये सब आपको चीज़ें समझ में आई हो। नेक्स्ट टाइम मैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।